आप सभी के जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सब में ये प्रोग्राम आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प करेगा। और जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए प्रोग्राम बहुत इनफ पावरफुल है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के लिए जो मैंने क्लास तैयार किया है उसको मैं प्ले करता हूँ। आप लोगों को कहीं पे भी साउंड की दिक्कत हो, ऐसा कुछ हो, आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे। मैं यहीं बैठा हूँ, चैट में मुझे लिखिएगा। राइट, शुरू करते हैं फिर। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नारायण नारायण। जैसा कि हम सभी को पता है कि मानव शरीर अति अति दुर्लभ है, और यह देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। भगवान की चरम कृपा, परम कृपा का फल है कि जीव को यह शरीर प्राप्त हो। आजकल हम लोग इस शरीर का जो उपयोग कर रहे हैं, हम जीवात्मा जो इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं, यह उपयोग तो अन्य योनियों में रह करके भी किया जा सकता था। जैसे स्त्री पुरुष का संसर्ग होना, भोजन करना, निद्रा लेना, भय होना, ये सब चीजें श्लोक में बताया गया है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब हर योनि में जीव करता है। तो मानव अलग कैसे है, क्यों है? क्योंकि यह मोक्ष का द्वार है। मानव के पास विवेक है। मानव योनि जो है, यह कर्म योनि है और यह भोग योनि नहीं है। इसमें ईश्वर हमें अपने प्रारब्ध को बदलने का पूरा अवसर प्रदान करते हैं, अपनी कृपा के साथ हमको भेजते हैं। पिछले क्लास में हमने जाना था कि मनुष्य पर भगवान तीन कृपा करते हैं, हर मनुष्य पर, कि मानव देह देना, भारत देश में हमें जन्म देना, और किसी संत से मिला देना। ये तीन कृपा में से एक कृपा तो अवश्य है कि हमें मानव देह उन्होंने दिया है। और मानव के पास वह सामर्थ्य है, कई साधन हैं जिससे वह अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, प्रारब्ध का नाश कर सकता है, जिसके फलस्वरूप हमें दुख और सुख आज वर्तमान में मिल रहे हैं, जो हमारी ड्राइविंग एनर्जी है इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। कि हम दुखी हैं, हम असंतुष्ट हैं, हम परेशान हैं कहीं ना कहीं, या फिर अगर जो किसी बहुत ही सौभाग्यशाली जीव, कोई बहुत सौभाग्यशाली मनुष्य हैं आप में से जो हैं, जिनके हृदय में उठी है यह भावना और यह जिज्ञासा कि मैं अब ईश्वर को जानूं, उनकी ओर आगे बढ़ूं, उनको प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और अगर ये आपका ड्राइविंग फोर्स है तो भाई आपको वंदन है, इसके लिए आप वंदनीय हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अन्य योनियां जो हैं, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, शेर, पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंगे, सर्प, ये सब भोग योनियां हैं। वो कोई साधन नहीं कर सकते हैं, वो कोई व्रत, तप, भगवान का नाम का जप, भगवान की भक्ति, सत्संग, संतों की सेवा, भगवान की सेवा, उनका दर्शन, ये सब करने का विवेक उनमें नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। और ज्योतिष इत्यादि या जो भी
मंत्र इत्यादि है, नाम जप है, ये सारी चीजें उनके लिए सुलभ नहीं है, सुलभ है मनुष्यों के लिए। तो यह इस बात को सिद्ध करती है कि कहीं न कहीं एक स्कोप है जो हमें मिला है उसको बदलने का। ये बहुत बेसिक लेवल की मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं न कहीं स्कोप है कि हम इसको बदल सकते हैं अपने अनुकूल, और जो उचित है, जो हमारा परमार्थ है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आखिर ये मानव देह, मतलब आप सोचिए कि हर रोज आप इस लेवल पे आइए कि हर रोज आप सुबह उठते हैं, 6 बजे ही उठते हैं, 6:30 तक आप नहा धो करके तैयार हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके, नाश्ता करके, सेम नाश्ता करते हैं एवरी डे, सेम नाश्ता करते हैं, और सेम जगह जाते हैं, सेम बस से जाते हैं, सेम सीट पे बैठते हैं, सेम ऑफिस में जाते हैं, सेम एक ही काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, एक वही टास्क करते हैं, आसपास भी वही लोग होते हैं, सेम डायलॉग आप बोलते हैं और सेम डायलॉग आप सुनते भी हैं एवरी डे, ठीक है, सेम लंच करते हैं, सेम उसी बस को पकड़ के वापस आते हैं, उसी सीट पर बैठ के आते हैं, सेम उसी टाइम पे शाम के 7 बजे आप घर पहुंच जाते हैं, आप सेम भोजन बनाते हैं, सेम आप टीवी चलाते हैं, सेम प्रोग्राम का सेम एपिसोड देखते हैं, और बहुत पैसे हैं आपके पास, ठीक है, हर रोज आपको मान के चलिए 50,000 रुपये आपको मिल ही रहे हैं, हर रोज आपको इतना मिल रहा है, लेकिन आप कर यही चीज रहे हैं। तो आप मुक्त हैं या बद्ध हैं इसमें? ये जो लूप है हर रोज आप कर रहे हैं, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल तक आप यही कर रहे हैं, आप बूढ़े भी नहीं हो रहे हैं, एकदम सेम चीज, एवरीथिंग डिट्टो है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, बल्कि वर्स भी हो रहा है धीरे धीरे करके, आप ये समझ के चलिए, पैसे मिलने कम हो जा रहे हैं, खाना मिलना कम हो जा रहा है, भले ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, हर रोज हो रहा है, 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक हो ही रहा है। तो इसको आप बंधन कहेंगे या मुक्ति कहेंगे? हालांकि आपको किसी ने जेल में बंद नहीं किया है, आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि हाँ तुम खर्चे करो, नहीं करो, खाना मत खाओ, ये काम मत करो, पैसे भी आपको मिल रहे हैं, सब कुछ है, जो हवा, पानी, आकाश, सारी चीज आपको सुलभ है, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बद्ध हैं, ठीक। अब इसको आप स्पिरिचुअल लेवल पे आइए, अपने स्पिरिट के लेवल पे आइए। जीव क्या करता है, हर बार करोड़ों अरबों जन्मों से, मैंने तो कल कहा था आपको, हम मनुष्य जो हैं, हम जो जीवात्मा हैं, वो भगवान से ना एक दिन छोटे हैं, ना एक दिन बड़े हैं, हम उन्हीं के उम्र के हैं, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग योनियों में या मनुष्य ही बनते हैं कभी, ऑलराइट। तो हम लोग जब मनुष्य ही बनते हैं, तो हर जन्म में हम वही काम करते हैं, हम जन्म लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, रोते धोते किसी तरह से स्ट्रगल करते हुए हम स्कूल पास करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज पास करते हैं, किसी भी, कोई अच्छे से करता है, कोई बुरे से करता है, लेकिन वो पास कर जाता है, नौकरी के लिए परेशान होता है, उद्योग करता है, नौकरी प्राप्त करता है, पैसे कमाता है, अच्छी स्त्री या अच्छे पुरुष को देखता है, तलाश करता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, हर रोज वो मृत्यु से डरता है, हर रोज वो भोजन से अपना पेट भरने के लिए प्रयास करता है, हर रोज वो निद्रा लेता है, ठीक है, और हर रोज वो कहीं ना कहीं, जब तक इंद्रियों में और हमारे मन में वो चीजें रहती हैं, वो जो ऑपोजिट सेक्स है उसके प्रति अ, आकर्षित होकर के उस सुख को प्राप्त करने का उद्योग करता है, उसके लिए प्रयास करता है, ये सब चीजें करता है, हर मनुष्य कर रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, ये चीजें करता है वो। विवाह होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, फिर आप घर बनाते हैं, एक बड़ा सा घर हो अपना, ये वो दिस दैट सारी चीज़ें, ठीक, घर बनाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको नौकरी करवाते हैं, उनकी शादी करवाते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उसका वेट करते हैं, फिर वो बच्चे होते हैं, उनको बड़ा होता हुआ देखते देखते आप फिर मर जाते हैं, ठीक, फिर से जन्म लेते हैं, आप, मैं, सब लोग, ठीक है, फिर से जन्म लेते हैं। अब इसको, इस लाइफ के स्टेजेस को, और वो जो मैंने आपको बताया हर रोज हम लोग कर रहे हैं,
उस चीज़ को। आपको जब मैं ये सब बोल रहा हूँगा ना कि हर रोज़ आप उठते हैं, सेम चीज़ खाते हैं, सेम मूवी देखते हैं, सेम एपिसोड देखते हैं, आपको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होगा उस टाइम कि यार ये क्या ज़िंदगी है, ठीक? अब इसको आप आत्मा के लेवल पे आइए और तब देखिए ये भी क्या ज़िंदगी है। हर बार तो जन्म लेते हैं और हर बार मर ही जाते हैं, क्या फ़ायदा हुआ फिर? मैं आपको हर रोज़ 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और हर 2 दिन बाद उसको वापस ले ले रहा हूँ, आपका है ही नहीं कुछ। तो आपके जीवन में आज जो व्यक्ति आया है, ठीक, वो आपका नहीं है। आपके पास जो धन है वो आपका नहीं है, वो फ्लो है। फ्लो होते होते आया है, फ्लो होते होते वो निकलेगा। आपको लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला है। इवन जो आनंद की प्राप्ति आपकी आपको हो रही है अभी, वो आनंद भी कुछ दिन में फेड हो जाएगा। आप अपने आप सभी लोग अच्छे खासे उम्र के होंगे, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, पहले भी किया होगा, क्या अभी करने का मन नहीं करता आपका फिर से एंजॉय? क्यों? क्योंकि वो फेड हो चुका है, आप फिर से उसको चाहते हैं कि मुझे फिर से एक्सपीरियंस हो। कब अगर कोई व्यक्ति पेट भर के खाना खा लेता है तो उसको फिर थोड़े ना देर आधे आधे घंटे बाद फिर से वो थोड़े पेट भर के खाना खा पाएगा। ये वही चीज़ें आपको कितना ही फेवरेट हो, क्योंकि उसका पेट मन भरा हुआ है। तो आप जिस आनंद को चाह रहे हैं, चाहे जो आपने आनंद भोगा है पहले, वो आनंद फेड हो रहा है, फेड हो रहा है या फेड हो चुका है, इसीलिए आप उसको बार बार करना चाहते हैं। ठीक है? और कहीं ना कहीं ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो जो है वो सत्य नहीं है, वो धीरे धीरे करके खत्म होता है। और हमें कहाँ पूर्व जन्मों की बातें याद हैं, हमें अपने बचपन की बात याद ही नहीं है, तो पहले की कहाँ बात याद रहेगी? लेकिन घटनाएं तो हुई थी पहले भी, ये सारी चीजें हो चुकी, हम सब कुछ पहले भी कर चुके हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और पुनर्जन्म जो होता है, मैं आपको उसका एक दृष्टांत देता हूँ, आप ध्यान देंगे इस बात पे। देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और मैं नहीं मानता हूँ इसमें, ये वो। आप उसको ये जवाब दीजिए, ये उससे पूछिए, ठीक है, कि जब नवजात शिशु होता है, ठीक, जस्ट पैदा हुआ हो कुछ घंटे पहले, तो अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो उस शिशु को, जो अभी अभी जिसने रोशनी देखी है, अभी अभी वो माँ के गर्भ से निकला है, उसको ये प्रशिक्षण कैसे रहता है, उसके पास ये ट्रेनिंग कैसे रहती है कि दूध कैसे पीना है? जब माँ अपने पयोधर को उसके मुख में डालती है, तो बच्चे को कैसे पता है कि मुझे इसको चूसना है, इसको उगलना नहीं है? ये उसको कैसे पता है? ये कौन सिखा रहा है उसको? या फिर उसको बोलना है, या उसको जब चलना है, या जो भी चीज़ है, वो घोटता है जब है, घुटता है जब, दूध उसके मुंह में आया, उसको कैसे पता है कि मुझे उगलना नहीं है, मुझे इसको वापस अपने अंदर लेना? तो वो तो पूरा अचेत रहता है। आपको याद है? किसी को याद है? या कोई भी अन्य योनियों में भी जो जीव रहता है उसको कैसे पता होता है? आप कभी गाय को देखेंगे, गाय का बछड़ा या बछड़ी जन्म होता है, आधे घंटे में वो कूदना फाड़ना शुरू कर देता है और दूध पीने लग जाता है अपनी माँ का, गाय का। तो ये प्रशिक्षण उसको कैसे मिलता है? क्योंकि पूर्व जन्मों की जो है सो प्रशिक्षण उसको मिली हुई है, पहले का अभ्यास है उसको। ठीक है? ये बहुत गहराई की बात है, और ये मैं कोई अपनी बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं। ठीक है? तो मैं आपको समझा रहा था कि पहले के जन्म तो हुए हैं और उसमें हम सब कुछ भोगा है, फिर भी आज हम फंसे हुए हैं। भले हम एक कंफर्टेबल लूप में हैं, हम बहुत अमीर हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है, सब निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं इसका ठौर नहीं है, कहीं आप रुक नहीं सकते हैं इसमें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इस सबको छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी मैं आपको समझाता हूँ। हर मनुष्य के जीवन को 4 भाग में बांटा गया है ना? 4 आश्रमों में बांटा गया है। वो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ठीक है? और प्रायः मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष की कही गई है, तो 25-25 वर्ष हम लोग इसमें विभाजन करते हैं, किया जाता है। अब आजकल जीव इतना चतुर है, मैं बताता हूँ आपको। कहता है कि भाई 25-25 वर्ष है ना, 25 वर्ष हम ब्रह्मचर्य में रहे, बाकी 50 तक तो हम गृहस्थ में रहेंगे ना। अब बाकी के जो 50 के बाद 75 है, उसमें भजन करना है। वो इतना चतुर है, वो जानता है कि मैं इतना लंबा भले ना जी पाऊंगा, ठीक है, 75 के आगे तो जीना मुश्किल है आजकल बहुत ज़्यादा, तो भाई इससे मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है।
जितनी आयु है उसका 1/4 करना है, जो एवरेज आयु आजकल चलती है। और बल्कि वो भी एक वैसे विधा है, वो तब है जब आपका मन कच्चा है, ठीक है। और ये बैलेंस की बात है, कहने का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है वो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, भगवान का भजन साधन करते हैं, ठीक है, जो भी नित्य नियम है वो सब करते हैं, हर हर प्रकार के लोगों के लिए, हर वर्ण के लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद वो फिर वहां से गृहस्थ, उसके बाद देखिए अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वैराग्य परिपूर्ण हो गया कि हाँ मुझे अब संसार में नहीं जाना है, मैं भगवान का भजन करूंगा, ऐसी भावना दृढ़ हो गई, ठीक है, तो वो ब्रह्मचर्य से सीधे फिर सन्यास में चले जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन कहीं कच्चाई रहती है कि नहीं, अभी भी मेरे मन में संसारी सुखों के प्रति महत्व बुद्धि है, मैं भी, मेरे मन में अभी भी ये चीज़ें हैं कि हाँ मेरा अपना परिवार होता, पत्नी होती, बच्चे होते, ये संस्कार पूर्व जन्मों के अभी भी अगर शेष हैं, तब आप गृहस्थ में जाइए, ठीक है। काम वासना को सही से संतुलित करने का जो मार्ग है वही है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में जाकर के आप अगर अपने पति या पत्नी के साथ काम का सेवन करते हैं, लाइक, तो वो भी शास्त्रोचित है और उसमें कोई निषेध नहीं होता है। लेकिन अगर आप सन्यास में चले जाते हैं, वहां आपके मन में अगर यही सब चीजें चल रही हैं, तो आप फिर कहीं के नहीं रहे, आप बहुत ही नीच से भी नीच जाकर के गिरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक व्यक्ति को अपने आप को टटोलना चाहिए। और अगर उसमें कच्चाई है, अभी भी वैराग्य पूर्ण रूप से पका नहीं है, तो व्यक्ति फिर गृहस्थ में जाता है। लेकिन गृहस्थ में जाकर के रुकना नहीं है, ठीक है, कि हम तो भाई गृहस्थ हो गए, अब तो भाई हमको भजन करना नहीं, अब क्या करूं क्या ना करूं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गृहस्थ आश्रम का हूं, ऐसा नहीं। वो फ्लो आगे बढ़ना है, फिर आपको यात्रा वहां रोकनी नहीं है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम कोई मौज मस्ती के लिए नहीं है, वो आपके काम को नियंत्रित करने के लिए है। जो आपके मन में प्रबल संस्कार पूर्व जन्मों के थे, जो इच्छाएं हैं कि मेरा भी संसार हो, मैं भी धन कमाऊं, ये वो दिस दैट, उस सब को कंट्रोल करे, उसको टेम करने के लिए, ट्रेन करने के लिए खुद को, ठीक है, उसके लिए गृहस्थ आश्रम है। जब पति पत्नी साथ में मिल करके इस काम रूपी घोर शत्रु से लड़ते हैं और हारते जीतते फिर उसको कंट्रोल करते हैं, इससे निकलते हैं, फिर आगे वानप्रस्थ के लिए तैयार होते हैं, और फिर व्यक्ति सन्यास की ओर जाता है। अब देखिए इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वानप्रस्थ में आपको जंगल में ही जाना है और सन्यास में आपको घर बार पत्नी पुत्र सबको छोड़ करके जाना है। ये अवस्थाएं हैं, ठीक है, अवस्था है, मानसिक अवस्था होनी चाहिए ऐसी कि हाँ ठीक है, अब वानप्रस्थ के जो नियम है कि जो सांसारिक भोग हैं उनसे हमें अब अपने आप को बचाना है, कम भोजन करना है, और अपने मन को जो ग्राम्य वार्ताएं होती हैं उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में इंटरफेयर करना है, इन सब चीज़ों से अपने आप को पूरा बचा लेना है। व्रत इत्यादि रखने हैं, जैसे मौन व्रत और भोजन का व्रत, ये सब चीज़ें, सात्विक आहार विचार व्यवहार रखना है ना, भगवान का भजन करना है, और धीरे धीरे करके फिर सन्यास में जा करके पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित होकर के अपने चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज मैं ब्रह्मचर्य में हूँ, अब मेरा मन जो है बहुत जल्दी बदल गया, आगे सन्यास की ओर आप तुरंत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे 1/4 पार करके ही आगे बढ़ना है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ये एक घाटी है, इन घाटियों को पार करना है व्यक्तियों को, ये नहीं कि यहाँ रुक जाना है, ठीक है। तो आजकल जैसे अब जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो भी आपको लगता है कि जब आप ऑनेस्ट होंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें, अपने आप से अगर ऑनेस्ट होंगे अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि हाँ ठीक है, मुझे अब इधर बढ़ना चाहिए, इसमें सुख नहीं रहा, और आप धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। अपने आप से अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे तो फिर कोई आपकी फिर सहायता नहीं कर सकता। मैं भी भाषण देकर चला जाऊंगा, लोग आकर के चले जाएंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे, उसमें आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जीव को चतुराई नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से। जैसे कई लोग इस प्रकार भी चतुराई करते हैं कि भाई हम तो कर्म करते हैं, हम तो कर्तव्य करते हैं, हमारा जॉब है, हमारी ये है, हमारा वो है,
एक बहुत बड़े संत हैं, वो कहते हैं कि जीविका जीवन के लिए हो और जीवन जगदीश्वर के लिए हो, ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए मनुष्यों को। और श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, हम लोग आगे श्रीमद् भागवत को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी एडवांस्ड लेवल में, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितना आवश्यक आपको अपने भरण पोषण, अपनी सुरक्षा और भविष्य में आने वाली किसी आपदा के लिए आवश्यक है जितना धन, उतने पे ही आपका अधिकार है। अगर आप आवश्यकता से अधिक धन को छुपा कर या रख लेते हैं, अपने अपने कंट्रोल में करके रखते हैं, तो उतना धन चोरी माना जाएगा और उसका दंड आपको मिलेगा। मनी जो है ना, वो फ्लो होते रहना चाहिए। धन की तीन गतियां होती हैं, एक होता है दान, एक होता है भोग और एक होता है नाश। या तो आप धन का दान कर देंगे, ठीक है, या आप उसका भोग कर लेंगे, इससे सुख सुविधाएं वस्तु इत्यादि आप खरीद करके उसको एंजॉय कर लेंगे। और दूसरा, अगर आप इन दोनों को नहीं करते हैं तो वो नाश हो जाएगा, कोई चुरा लेगा, कोई पकड़ लेगा, या कहीं किसी बड़े विपदा में वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप इस फ्लो को रोकेंगे तो लास्ट में जो है सो वो नाश ही होगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग आजकल हैं, जो बहुत धनाढ्य बने बैठे हैं, ठीक है, जो समाज का कल्याण नहीं करते रहना चाहते हैं और अपने आप ही बड़े से बड़ा बनते रहने की होड़ में लगे हुए हैं, उन सबको दंड मिलेगा, चोरी का दंड मिलता है उनको, राइट। तो यही श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। और वो कहते हैं वही संत कि जीवन जीविका के लिए हो, सॉरी, जीविका जीवन के लिए हो। जीविका यानी जॉब, आपकी जो भी आप काम करते हैं वो ऐसी हो कि आप जीवन धारण करने योग्य रहें। ऐसा नहीं कि अपना पूरा जीवन लगा दिया कि भाई अब तो करियर ही बनाना है, बाकी तो जो होगा सो होगा ही, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, भक्ति जाए कहीं जाए, हमको भगवान से कोई मतलब नहीं, हमको अपना करियर बनाना है बस। ये अगर आपकी सोच है तो ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लूप में हैं। हमने आपको कल समझाया था, हम लोग इंद्र भी बन चुके हैं, ब्रह्मा भी बन चुके हैं, राजा महाराजा सब बन चुके हैं पूर्व जन्मों में। जैसा मैंने आपको बताया ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड है, खरबों पृथ्वियां हैं, खरबों साम्राज्य होगा, और सब में कौन कौन हम कब कब क्या क्या बने होंगे हमें खुद नहीं याद है, ठीक है। तो ये कभी तृष्णा नहीं मिटने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि हम बस भूले हुए हैं। भगवान का जब आप भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये पूर्व जन्मों की स्मृति भी आने लग जाती है, आ जाती है वो। और भगवान फिर हमें रियलाइज करवाते हैं कि हाँ, हमने ये किया है, पहले भी किया हुआ है। तो आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, आपको एक स्कोप तो रखना पड़ेगा ना कि हाँ, हमें रियलाइज करवाया जाए, हम भजन करेंगे तभी ये चीजें होंगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जीविका जो हो बस इतनी हो कि जीवन धारण हुआ रहे, ठीक है, जीवन में परेशानी ना आए, और जीवन जो है वो पूर्ण रूप से जगदीश्वर के लिए हो, यानी भगवान के लिए हो, ईश्वर के लिए हो। तो ये बात है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, आजकल जो जिस तरफ समाज जा रहा है, जिस तरफ हम लोग सब लोग जा रहे हैं, हमें राहु केतु शनि नवग्रहों पर विश्वास तो है, जेम स्टोन्स पर, टोने टोटकों पर विश्वास है, राहु के मंत्र और शनि के मंत्र पर विश्वास है, उनके लिए हम व्रत कर लेंगे बृहस्पतिवार का और मंगलवार का, उन शांति के लिए, लेकिन हम एकादशी नहीं करेंगे, हम जो है प्रदोष नहीं करेंगे, प्रदोष व्रत जो शिव जी का होता है ना। और हम जो है सो भगवान के मंत्र और उनके नाम का जप नहीं करेंगे, हम राहु केतु पर पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास करेंगे कि ये हमारे जीवन में गलत कर रहे हैं और यही हमें बचा सकते हैं, इनका पूजा करो, इनका उपाय करो। लेकिन भगवान की हम लोग अवहेलना कर देते हैं। ये कितना बड़ा अपराध है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जितने भी सृष्टि हैं, जितनी भी सृष्टियां हैं, सब कौन करता है? भगवान ही करते हैं। इन नवग्रहों की सृष्टि कौन करता है? भगवान ही करते हैं। भगवान ही सभी तत्वों के स्थिति और सृजन और संहारक, सृजनकर्ता, स्थिति कर्ता और संहार करता, तीनों भगवान ही हैं। सभी कारणों के कारण भगवान ही हैं। सर्व कारण कारणम।
और उनकी ही इच्छा से ये राहु केतु या नवग्रह या हमारे जो कर्म हैं वो फलित होते हैं। ये नवग्रह जो हैं वो हमें जो फल देते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं देते हैं, वो भगवान की इच्छा से देते हैं। वास्तव में भगवान ही फल देते हैं, ये सब केवल ग्रह हैं, ग्रहण करता है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक समझिए। सपोज करिए कि आप से मैं मिलने आता हूँ और मैंने आपको कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है। अब मैंने आपको गिफ्ट दिया तो आप अपने हाथों से लेंगे गिफ्ट को, तो मैंने गिफ्ट आपके हाथों में रखा, लेकिन उसको स्वीकार करने वाले आप हैं कि हाथ हैं आपके? आप हैं खुद, है ना। आप कंट्रोलर हैं हाथ के, हाथ के माध्यम से आपने उसको स्वीकार किया है। अब उस गिफ्ट के लेने पर आप प्रसन्नता हाथ को होती है या आपको होती है? आपको होती है। अब ये बताइए कि गिफ्ट आपने लिया तो थैंक यू कौन बोलेगा? आपके हाथ बोलेंगे या आप बोलेंगे? आप बोलेंगे। थैंक यू भी आप बोलेंगे, रिटर्न गिफ्ट भी आप ही देंगे, है ना। और खुशी भी आपको ही होगी, दुख भी आप ही को होगा अगर दुख होना होता है तो, ठीक है। अब ये बताइए कि हमने गिफ्ट आपके हाथ में रखा लेकिन आपके तरफ देखा ही नहीं, या आपके तरफ काफ़ी मुंह बना दिया मैंने, या फिर खराब वाइब्स दे दी, खराब लुक दे दिया। आप गिफ्ट आपके हाथ में कितना ही बहुमूल्य हो, आपको मैंने इग्नोर कर दिया, आपकी तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ हाथ में रखा और चलते बने, तो वो गिफ्ट आपके हाथ में कितना ही बहुमूल्य हो, कितना ही मूल्यवान हो, आपको प्रसन्नता देगा वो? नहीं देगा। ठीक वैसे ही ये राहु केतु जो है ना, ये सब टूल्स हैं, जो नवग्रह हैं भगवान के, वो सब टूल्स हैं। जितने देवी देवता ये सब हैं, सब भगवान के टूल्स हैं, या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं। स्वीकार भगवान इनके माध्यम से करते हैं, और फल ये लोग नहीं देते हैं, फल भगवान ही देते हैं। आपने कोई उपाय किया, कुछ भी पूजा पाठ की, वो सफल होगा या नहीं होगा ये आपकी विधि पर निर्भर नहीं करता है, वो बहुत कम करता है निर्भर। विशेष निर्भर वो प्रभु की इच्छा पर करता है। हमने उनके लिए क्या किया, हमने उनको रिझाया कि नहीं रिझाया, और उस तरीके से, ठीक है। तो स्वीकार भगवान करते हैं इन सब। अगर हम राहु केतु मंगल शनि की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उसका फल वो देवी देवता ये नवग्रह नहीं देंगे, वो ईश्वर ही देते हैं, ठीक है। और हम ईश्वर की अवहेलना कर देते हैं, उनका उनका पूजन, उनका चिंतन करते ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? जब तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब सभी के स्थिति हेतु के कारक भगवान स्वयं है, भगवान की इच्छा होगी अगर, तो कितनी ही खराब कुंडली हो आपकी, कितना ही बुरा प्रारब्ध हो, कितना ही दुर्गति होने वाली हो आपकी, अगर भगवान की इच्छा है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपकी कुंडली कितनी ही अच्छी हो, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हो, कुछ भी हो, उनकी इच्छा है कि नहीं, इस व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि इसको दुख मिले, तो कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं बचा सकता। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार से उनको किसी रूल में बांधा नहीं जा सकता है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, सर्वसमर्थ है, ठीक है। अगर एक हथेली में अंधकार और सूर्य को वो एक साथ ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये और कोई नहीं कर सकता है। अगर सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, उनकी इच्छा हो तो हजारों वर्षों तक वो सूर्योदय ही होता हुआ आपको दिखेगा, सूर्यास्त होगा ही नहीं। यही है अन्यथा कर तुम। अगर होना ये है, लाइक नॉर्मल रूल क्या है कि अगर आप पानी में कपड़ा डुबाओगे तो वो भीगेगा, लेकिन उनकी इच्छा होगी तो पानी में डुबा के निकालोगे तो वो सूखा ही रहेगा। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और सब कुछ हमारे प्रारब्ध के अधीन है, सिवाय इस चीज के कि हम भक्ति और भजन करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोचिए कि अगर भगवान का मिलना होगा तो मिलेंगे ही, भगवान का इच्छा होगी हम भजन करें, हम भजन करेंगे ही, ऐसा नहीं है। इसमें जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। देखिए, भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ एक बड़ी विडंबना है, एक समस्या है। समस्या ये है
कि वो चाह करके भी किसी के मन में अपने लिए अपने प्रति भक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। वो चाहें कि ये जीव मेरी ओर बढ़ जाए, इसके अंदर मेरे लिए प्रेम प्रकट हो जाए, तो वो नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए सद्गुरु की और संतों की व्यवस्था की गई है। भगवान का कोई प्रेमी भक्त ही, कोई ज्ञानी प्रेमी भक्त ही उनके मन में प्रेम प्रकट कर सकता है भगवान के प्रति। जीव के किसी भी व्यक्ति के मन में भगवान नहीं कर पाते हैं, भगवान का कोई भक्त कर पाता है, वही कर सकता है। और मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये सब चीजें होती हैं शब्दों के माध्यम से, लेकिन यही बात है। इसीलिए गुरु को जो है या संतों को जो है भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है। और बहुत बहुत महिमा है संतों की, भगवान के भक्तों की बहुत महिमा है, भगवान से भी अधिक महिमा है। आपको भगवान को पुकारना पड़ेगा कि प्रभु हमारी रक्षा करें, लेकिन संत इतने दयालु होते हैं कि वो आपके बुलाए बिना सामने से आकर के आपकी रक्षा और आपका समाधान कर देते हैं। सच कह रहा हूँ, ये आप देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। और जैसे पारस मणि होती है, वो अगर लोहे में अगर आप उसको रगड़ते हैं तो वो सोना बन जाती है, वो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन संत ऐसे हैं, पारस तो किसी योग्य अयोग्य चीज को सोना बनाती है, लेकिन संत किसी से संपर्क करे, किसी से सत्संग करें, संग करें, तो वो व्यक्ति सोना नहीं, वो खुद पारस बन जाता है, मतलब वो खुद संत बन जाता है। यानी संत ऐसे पारस हैं जो लोहे से अगर रगड़ते हैं तो वो सोना नहीं, वो खुद पारस बन जाता है, वो दूसरे को पारस बनाने का सामर्थ्य रख लेता है। फिर इतनी महिमा संतों की होती है, कहाँ तक कहा जा सकता है इसके बारे में। हम लोग आगे इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में। अभी चूंकि एक एक घंटे की क्लास होनी है और 8 दिन में मुझे आपको कन्विंस करना है कि हाँ ठीक है, भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, और उनकी भक्ति से ही आप हर प्रकार के रोग से, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, आप किसी रोग से ग्रसित हैं, लाइक जो भयंकर रोग है जो मृत्यु की ओर आपको लेकर के जा रहा है, आपको वो रोग तो क्या, आपका जो संसार का रोग है, भव रोग है, जो बार बार आना पड़ता है संसार में, माँ के गर्भ में बार बार जाना पड़ता है, इस भव रोग से भगवान की भक्ति निकाल सकती है। तो ये सांसारिक रोग वगैरह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इससे आपको अनुभव तो जरूर हो जाएगा कि आपको कष्ट नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं होगा आपको। भगवान तो कहते हैं कि जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ उससे सबसे पहले धन खींच लेता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ। धन में बहुत दोष होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आज आपका मन धीरे धीरे करके लग रहा है कि हाँ ठीक है, करनी चाहिए, करते हैं, भक्ति करेंगे करेंगे, सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अगर आपके अकाउंट में अभी 1 करोड़ रुपए आ जाएं कहीं से भी, ठीक है, आप करेंगे भजन, सोच सोच पाएंगे भगवान के बारे में? आप ये सोचेंगे धन को कहाँ लगाऊं कि डबल हो जाए, क्या क्या कर लूं इससे, क्या क्या ना कर लूं। तो धन में बहुत प्रकार का दोष है। भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका धन खींच लेता हूँ, और अधिक कृपा करता हूँ तो उसको एक रोग दे देता हूँ। और वो रोग जो है, जब वो भजन करेगा तो वह रोग उसको वेदना नहीं देगी, बाकी इधर उधर की बातें करेगा तो वेदना देगी, कष्ट देगा। ये बात हो जाती है। और ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, ये लिखी हुई है बात, शास्त्रों में आप पढ़ेंगे। तो भगवान की कृपा किस प्रकार से होती है हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। राइट। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, कभी भी नहीं समझना है, स्वप्न में भी नहीं समझना है कि भगवान किसी प्रारब्ध के अधीन है और उनको मिलना होगा, अगर प्रारब्ध में होगा या उनकी इच्छा होगी तो वो मिल ही लेंगे या भजन करा ही लेंगे हमसे। ऐसा नहीं है। उन्होंने इसी के लिए हमें भेजा ही है, यही मानव शरीर दिया ही है। डील पहले ही हो चुकी है, हम भूले हुए हैं बस माया के प्रभाव से। तो माया ऐसा क्यों करती है? माया एक फिल्टर है कि जो अनधिकारी जीव हैं, जिनको भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं है, उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उनके लिए समर्पित जो ग्रंथ हैं भगवान के लिए, जो पुराण शास्त्र और संतों की जो वाणी है, उनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो लोग भगवान को प्राप्त ना कर पाए,
इसीलिए माया कई प्रकार के प्रपंच रचती है। तामसिक विघ्न, राजसिक विघ्न, सात्विक विघ्न, ये सब चीजें। कई लोग होते हैं ना जो भगवान को कई रूप में देखते हैं, वो सारे चीज इसीलिए माया रचती है कि अनधिकारी लोग भगवान से बचे रहें। तो ये बात है। तो माया इस प्रकार के कई प्रकार के प्रपंच रचती है, कई प्रकार के विघ्न हमारे मन में डालती है। और ये सब हम लोग समझेंगे प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि अगर किस्मत में होगा, भाग्य में होगा तो भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके फलस्वरूप भगवान मिले। और ये जितने साधन हैं ये सब हमारे मन को पवित्र करने के लिए, हमें वो प्राप्त हैं, हमेशा से प्राप्त हैं। हम जैसे समुद्र की बूंद है, वो रियलाइज बस नहीं कर पा रही है कि ईश्वर हमारे अंदर ही, हम ही ईश्वर के एक अंश है, उन्हीं का एक स्वरूप है, हम नहीं समझ पाते हैं। और जीव का जो स्वरूप है यही है, वो हमेशा भगवान का दास है, उनका ही अंश है, यही नित्य स्वरूप है। तो ये कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग, यही यही ये प्रोग्राम जो है वो इसी चीज के लिए है कि ये चीजें कैसे होंगी। ये तो बातें हम लोग सुन ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, ठीक है, बट ये होगा कैसे, ये हमारे जीवन में कैसे उतरेगा, कैसे हम रियलाइज करेंगे, कैसे हमारा मन इन राहु केतु के ऊपर से उठ करके भगवान के चरणों में समर्पित होगा, कैसे। हम लोग बस इमीडिएट इफेक्ट देखते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें हुई, देखिए चीजें कुछ पूजा पाठ ये सब जो ग्रहों की करते हैं, उसका जो फल है वो भगवान ही देते हैं, कहीं ना कहीं, हर जगह से, हर तरीके से। अगर हम उनको डायरेक्ट भजेंगे, अगर आप राहु केतु शनि की पूजा करते हैं, तो जहां आपके जन्मांग में ये बैठे हुए हैं वो वहीं का फल करेंगे, वो इधर उधर और जगह का फल नहीं कर पाएंगे। अगर राहु आपके 7th हाउस में है तो 7th हाउस के अकॉर्डिंग वो फल करेगा, आपके जो अनुकूल होगा वो करेगा। वो आपको भक्ति नहीं दे पाएगा, वो आपको मोक्ष नहीं देगा, दोबारा आपका जन्म ना हो ये सुनिश्चित नहीं करेगा। राहु केतु शनि मंगल कोई भी ग्रह नहीं कर पाएगा। आप समझिए इस बात को, कोई भी देवी देवता नहीं कर पाएंगे आपके लिए चीज। आपको एक अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं वो एक बार के लिए, लेकिन उस अनुकूलता में आपको भजन भगवान का करना पड़ेगा। और जब आप उनके तरफ बढ़ जाएंगे, भगवान की ओर बढ़ जाएंगे, तो ये सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये सब आपको इसीलिए त्रासते हैं, इसीलिए आपको परेशान करते हैं कि आप चोट खाकर पिट पिटाकर इस ओर बढ़िए। ठीक है, आप स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे अगर, तो आपको कष्ट नहीं देंगे ये लोग। जैसे अगर बच्चा है कोई और वो अग्नि की तरफ, आग की तरफ बार बार जाता है, तो माँ उसको दिखाती, इशारा करती है, मारूंगी मारूंगी, कई बार पीट भी देती है। क्यों पीटती है? ताकि वो आग से अपने आप को हार्म न कर ले, आग से कहीं वो उसको जल न जाए, जलन न हो जाए। तो भगवान उसी तरीके से हमें इन ग्रहों के माध्यम से हमें मारते पीटते हैं कि तुम उधर क्यों जाते हो, तुम इधर बढ़ो, इधर बढ़ो। तो जब मार पीट करते हुए हम लोग, अगर स्वाभाविक रूप से हम लोग इधर बढ़ेंगे, तो ये ग्रह गोचर सब हमारे सामने करबद्ध होकर के रहेंगे, हाथ जोड़ करके हमारे परम अनुकूल रहेंगे। और ऐसी कई केसेस हमने देखे हैं, कैसी भयंकर भयंकर कुंडली थी लोगों की, लेकिन चूंकि वो भगवान के भक्त थे, कुंडली के हिसाब से उनके जीवन में इवेंट्स ही नहीं हो रहे थे फिर। ऐसा नहीं कि गलत कुंडली थी, एकदम सही कुंडली थी, अच्छे इवेंट्स हो रहे थे, बुरे इवेंट्स नहीं हो रहे थे। लाइक मान लीजिए कि किसी का 12th हाउस एक्टिव है, उसमें आपको जाना है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, हॉस्पिटल जाएगा वो व्यक्ति, लेकिन किसी और के इलाज के लिए जाएगा, फिर अपने इलाज के लिए नहीं जाएगा। मेरे चाचा के साथ दिक्कत हो गई, चलो चाचा को लेकर के हॉस्पिटल जाना है, भाई हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोग किसी और को है, वो भी ठीक हो रहा है। तो इस तरह से चीजें होती हैं, भगवान की जो कृपा होती है, जहां आपको तलवार से कट लगना था, वहां वो बस सुई भर चुभा करके आपके प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। आपके प्रारब्ध को वो स्वप्न में भोगवा देते हैं आपसे। कितना बार, ये तो बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है, पता नहीं मैं इतना लेट क्यों बोल रहा हूँ इसको। मतलब आपके साथ ये अनहोनी होनी थी, स्वप्न में आपने ये अनहोनी होती देखी, आपको अनुभव हो गया,
उठे तो देखे अरे हम तो सपने में थे, लेकिन अनुभव तो रियल हुआ। क्या होता है सपने में भी जब हम लोग रहते हैं, अगर सपने में कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है हमें, तो वो रियल हमें फील हो रहा होता है, 100% रियल लगता है ना। ईच एंड एवरीथिंग हमें समझ में आ रहा है। अगर हमें कोई मारने के लिए दौड़ रहा है तो हमारी हालत खराब हो रही है, हम डर रहे हैं, भागते रहते हैं। जब उठते हैं तो आप देखते हैं अपने आप को कि हाँ पसीने से तर बतर हूँ, या कोई ऐसा इमोशनल चीज़, इमोशनल इवेंट हुआ है, कुछ भी ऐसा इमोशनल दुर्घटना हो गई, कुछ किसी का लॉस हो गया, आप जब उठते हैं तो देखते हैं कि आंखें आपकी गीली हैं, आप रो रहे थे स्वप्न में, और ये आंसू बाहरी जगत में भी आपको अनुभव हो रहा है, आपकी गालों पर, आपकी आंखों में। तो स्वप्न में एक्सपीरियंस एकदम रियल होता है, भले वो हो नहीं रहा होता है। तो भगवान जब कृपा करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो बुरे जो प्रारब्ध होते हैं वो भगवान स्वप्न में घटित करवा देते हैं, हमें अनुभव भी हो जाता है और कुछ नहीं होता है फिर। ठीक है, तो ये सब प्रारब्ध का नाश ही तो हुआ। और बहुत चीज तो वो ऐसे ही पूरा, देखिए क्या होता है ना, दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है पाप, एक होता है अपराध। पाप तो भाई रुई की ढेर है, तुम एक बार धोखे से नाम जप करो, एक बार राम राम कह दो, कुछ भी कह दो, भगवान का नाम, पूरा पाप का जितना बड़ा बड़ा पहाड़ था रुई समान, वो जैसे आग लगाते हैं ना, तुरंत धधक के खत्म हो जाता है, वैसे खत्म हो जाता है। दूसरा होता है अपराध। अपराध जो होता है ना, वो पत्थर के समान है, वो अग्नि में नहीं जलता है, उसको घिसना पड़ता है। घिसते घिसते नाम जब से घिसते 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 या तो खत्म हो जाता है, या एकदम थोड़ा सा लास्ट में एकदम बचता ही है जो घिसने योग्य नहीं रह पाता है, उसको भगवान हल्का सा कुछ भी करा करके स्वप्न में, स्मृति में, या तुम्हारा अपमान करा करके, तुमको चुभना था, तुम गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट में गए, उसने खून निकाला, वही प्रारब्ध तुम्हारा भुगतान हो गया। खून निकाला, उसमें दर्द हुआ, तुम्हारा खून निकला, भुगतान हो गया। कहाँ तो तुम्हें एक्सीडेंट होना था, और कहाँ इस तरह से चुभ करके काम खत्म हो गया, तुम्हारा प्रारब्ध का भुगतान हो गया। तो ये कोई तो आपका राहु केतु शनि नहीं कर पाएगा, ये कोई आपका बृहस्पति और मंगलवार का व्रत नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। ये एक ही तरीका है, वो है भगवान के नाम का जप करना उच्च स्वर से। और ये हम लोग आपको जो कह रहे हैं, ये हम आपसे करवाएंगे, 1 महीने अच्छे से हम लोग करेंगे, खूब करेंगे, और आपको अनुभव करवा करके भेजेंगे कि नहीं ठीक है, इसमें है कुछ। और बोलने के लिए लोग बहुत बोलते हैं, आपको इसमें से मैक्सिमम बातें पता होंगी, एटलीस्ट सार बात तो पता ही होगी कि हाँ मुझे राहु केतु की तरफ नहीं जाना है, दूसरे देवी देवता की तरफ नहीं जाना, मुझे भगवान की तरफ जाना, जो हमारे इष्ट हैं, राम कृष्ण नारायण, भगवान शिव, भगवती, जो आपकी इष्ट हैं उनके तरफ ही मुझे बढ़ना है, ये आपके मन में है पता। ठीक है, दुर्गा माँ अगर चाहेंगी तो हर प्रकार के, वही माया का स्वरूप है दुर्गा जी, और वो चाहेंगी हर प्रकार से, उनकी इच्छा के बिना तो हम भगवान की तरफ चल ही नहीं सकते। वो अपना आवरण हटाएंगी, मुझे भगवान अपने आप दिखने लग जाएंगे। जो भी चीज़ है, या भगवान ही आपके श्री कृष्ण ही अगर आपके इष्ट है, श्री राम ही इष्ट है, वो सर्व समर्थ है, हम जानते हैं मन से, फिर भी हमारी बुद्धि उधर जाती है। तो आप जानते सब कुछ हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हैं फिर? उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर बात हम करेंगे आपसे कि क्यों आप नहीं जा पाते, किसका दोष है? सब मन का दोष है, बुद्धि का दोष है। मन बुद्धि क्यों फिर ऐसा हो रहा है? उसके उसके अपने अपने कई प्रकार के फैक्टर्स हैं, क्राइटेरिया है। क्या करने से मन इस तरफ लगता है, क्या करने से बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, क्या करने से, सारी चीज़ें सब हम लोग बात करेंगे, और उसके सॉल्यूशन पे भी आएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम डायग्नोसिस नहीं होगी, सॉल्यूशन। तो क्या करें फिर कि मन हमारा मजबूत हो, मन में स्वाभाविक रूप से भगवान अवतरित होने लगे। मन बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, बहुत बहुत। भगवान का दर्शन पहले मन में ही होता है। आज हम आंख बंद करते हैं तो हमें अंधकार दिखता है, जब ये मन निर्मल हो जाएगा, तब आंख बंद करेंगे ना तो हमारे जो ईष्ट हैं वो अंदर दिखेंगे। मतलब एफर्टलेसली, आपको इमेजिन नहीं है, कल्पना नहीं करना है, या ध्यान नहीं लगाना है, एफर्टलेसली आंख बंद किया तो दिखे कि हाँ अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी ये करते हुए दिखेंगे आपको। ऐसा होता है। भगवान कहते हैं सुंदरकांड में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी हमारे मन में जो ये सब दोष है ना, कपट छल कपट जो है, जो
बहुत सारे दोष हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, इसके कारण से भगवान के तरफ हम बढ़ने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमको विचार करना है, इसके प्रॉब्लम को पकड़ना है और उस पर काम करना है, उसको ठीक करना है। और ये सब चीज़ आपका इस प्रोग्राम में 1 महीने के भीतर हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच करके इस प्रोग्राम को फिर एंड करेंगे। ठीक है, और आगे मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि भगवान की प्राप्ति ही इस जीव का, इस जीवात्मा का, इस मानव देह का, इस जन्म का परम लक्ष्य है। अगर वो प्राप्त नहीं हुआ तो व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आपका सारा स्ट्रगल, जन्म जन्मांतरों के स्ट्रगल, सब कुछ सब कुछ सब कुछ व्यर्थ है। देखिए, एक बार जब क्या होता है, श्री राम जा रहे होते हैं वनवास में, तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो राम जी बहुत पहले विरोध, मतलब ये रेजिस्ट करते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, यहाँ पे अयोध्या खाली रह जाएगी और अभी भरत जी और शत्रुघ्न जी भी नहीं हैं, तो यहीं रह जाओ। लेकिन कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मुझे आपके बिना ये सूनी अयोध्या नहीं चाहिए, और मैं, अगर आप वन जाएंगे तो हम वन में जा कर के आपकी सेवा करेंगे, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो कहते हैं राम जी कि ठीक है, अपनी माता से आज्ञा ले आओ। तो माता के पास जाते हैं लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी के पास। कहते हैं कि माँ, सो मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूँ। माँ कहती हैं कि सब सुन चुकी हूँ बेटा, सो जाओ। और उनको खींच करके हृदय से लगा लिया उन्होंने और रोने लगी। कहती हैं कि तुमने मेरे कोख को धन्य कर दिया। माँ इन्हीं दिनों के लिए अपने बच्चे का प्रसव करती है कि कल को उसका बच्चा, उसका बालक या बेटा बेटी जो भी, उसकी संतान भगवान की सेवा में समर्पित हो जाए, और वन में कैसे रहना है इसका प्रशिक्षण दे करके उनको फिर विदा करती हैं। और श्रीमद् भागवत में भी ये बात लिखी हुई है कि अगर बार बार के जन्मों में, अगर ब्रह्मा का भी जन्म मिलता है मनुष्य को, जीव को, बार बार के जन्मों में अगर ब्रह्मा का भी जन्म मिले, लेकिन भगवान से, भगवान की कथा से प्रेम ना हो, तो बार बार के जन्मों में ब्रह्मा बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट है व्यक्ति अगर कोई भक्ति करता है तो। मैंने आपको कहा ब्रह्मा जी भी बद्ध हैं, वो मुक्त नहीं है। वो भी अपने, उन्होंने भी कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार उनको फल मिला है। लेकिन भक्ति या भगवान की प्राप्ति कर्म के माध्यम से नहीं हो सकती है, वो भक्ति के माध्यम से होगी। मैं आपको अगले क्लास में ये डिटेल में और समझाऊंगा कि कर्म योग क्या है और क्यों इतना कठिन है, और भक्ति योग ही क्यों श्रेष्ठ है, और उसी से कैसे हम हर प्रकार के कर्मों से भी ऊपर उठ सकते हैं और इस दुस्तर संसार को पार करके उस ब्रह्म लोक का भी अतिक्रमण करके हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ जाने के बाद किसी को वापस नहीं आना पड़ता है, कभी नहीं आना पड़ता है। जब भगवान समय समय पर अलग अलग कल्पों में अवतरित होते हैं, तब वे अपने निज परिकरों के साथ धरती पर अवतरित होते हैं, और जब वो लीला संवरण करते हैं तो ये परिकर भी फिर उनके साथ ही चले जाते हैं। इनको नित्य मुक्त कहते हैं, हमेशा आप मुक्त रहेंगे फिर। और ये ऐसा नहीं है कि ये अनुभव सब आपको मृत्यु के बाद होगी, जीते जी, अभी अगर आप अभी से भी 3 महीने 6 महीने तक में अगर आप भजन करते हैं, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें अनुभव हो सकती हैं। जो जो अगर मैं जैसा कहता हूँ, अगर आप वैसा 100% अपने जीवन में उतार लेते हैं, कहीं नहीं गए, 3 महीने में आपको आराम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। जो इस आत्मा की जो यात्रा है जन्म जन्मांतरों की, जो आप अलग अलग योनियों में भटके हैं, नरकों में भटके हैं, स्वर्गों में, ऊपर के लोकों में आप फंसे रहे हैं, और आपके जो वंशज हैं, जो पूर्वज हैं, जब आप, कोई भक्ति शुरू करता है जब, तो उसके पितर, पितर लोक में नृत्य करते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं कि हाँ हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई अब भक्ति कर रहा है, उसके प्रभाव से हम सब भी मुक्त हो जाएंगे।
तो इसको नीड ऑफ द आवर यही है, और इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी पे व्यक्ति को रखना चाहिए। और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुढ़ापे की चीज़ है, बुढ़ापे में करेंगे। मैं आपको आगे सुनाऊंगा, प्रहलाद जी की कथा सुनाऊंगा, क्यों वो कहते हैं कि भक्ति करने का जो सर्वोपरि जो सबसे अच्छा समय है वो बाल्य अवस्था है। अभी इंद्रियां शिथिल हैं, अभी हमारे दिमाग में कचरा कम है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और कचरा आएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हर प्रकार से हम शिथिल हो जाएंगे, हमारी मेमोरी सही नहीं रहेगी, और हम बहुत तरह के गिल्ट्स में, और बहुत बहुत बुरी दुर्दशा होती है उस टाइम। तो व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? अरे जो सांस आपने खींची है ना अभी, वो छोड़ने की भी गारंटी नहीं है, कब मृत्यु आ जाती है पता नहीं चलता है। और ये सबके साथ हमेशा है, हमेशा। और ये जो घोर कलयुग है, इसमें तो जन्म लेने के लिए बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, क्योंकि कलयुग में बहुत सहज में भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत 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 सहज में। कलयुग के भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं, और बहुत सहज में भगवान की प्राप्ति हो जाती है कलयुग में। और सारे साधन क्षीण हैं। और कोई साधन आप कर लीजिए, योग ज्ञान कर्म, कुछ भी, कोई भी व्रत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी हवन कर लीजिए, आजकल ना हवन सामग्री ठीक है, ना हवन करने वाला यजमान ठीक है, ना हवन करवाने वाले ब्राह्मण ही उतने सही हैं, कोई सही नहीं है। वो क्या फल देगा? कोई फल नहीं देगा। घी जो हम खाते हैं, घी जो हम यूज़ करते हैं हवन में, ये सब में आजकल पूजा का घी अलग आता है, वो लो क्वालिटी का होता है, जबकि उसको और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो इस तरह से तो साधनों की स्थिति है। कोई भी पाठ है वो शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध नहीं है हमेशा। और चलते चलते कितनी विकृतियां आ गई, और आगे और विकृतियां आएंगी, बहुत तरह की विकृतियां आएंगी। हमें सब पर ध्यान नहीं देना, अपने आप को बचाना है, भगवान का भजन करना है। और जो नाम है भगवान का, जो भजन है, र आकार रा और म, वो त्रेता में भी, सतयुग में भी, द्वापर कलयुग, हर प्रकार हर समय ये रा आकार रा और म राम ही था। अगर इसको आप मरा भी कहते हैं तो राम जी का ही ग्रहण होगा उसमें। वाल्मीकि जी मरा मरा करके ही ना राम जी को प्राप्त किए हैं, और इन्होंने रामायण लिख दी। तो बाकी सारे साधन व्यर्थ हो चुके हैं, व्यर्थ हैं। और वैसे भी उनसे केवल ऊंचे लोकों की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ना मुक्ति होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। वो धर्म होगा बस। धर्म का फल है मोक्ष। धर्म अगर आप सही से करेंगे तो मोक्ष के लिए आपके मन में भावना जगेगी, और जब वो जगेगी तब आप मोक्ष का जब साधन करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। हम धर्म करके ही वहीं में संतुष्ट रह जाते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना है, हमें करना है। देखिए गीता में भगवान कहते हैं जो कर्म है ना, तो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। ठीक है, कल मैं आपको इस पे ही पूरा क्लास इसी पे डेडिकेटेड रहेगी, कर्म पे, और कर्म से श्रेष्ठ भक्ति क्यों है, इस पर। ठीक है, तो यज्ञ सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ होता है। और यज्ञ में भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और जपने योग्य भगवान के नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस नाम को अगर हम पकड़ लेते हैं, कुछ कहीं नहीं गया। 100 करोड़ रामायण लिखे गए हैं पूरे ब्रह्मांड में, और उसमें से शिव जी ने केवल राम यही 2 अक्षर उठाया, और उसी का वो भजन करते हैं, उसी से वो सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। आगे हम लोग और बहुत चीज़ें इस सब के बारे में पढ़ेंगे। विनय पत्रिका है, उसमें नाम नाम महाराज के बारे में इतनी बातें कही गई हैं। क्या नहीं प्राप्त हो सकता है नाम से, नाम से क्यों प्राप्त होता है, नाम से कैसे पाप मिटते हैं, उसकी साइंटिफिक विधि क्या है, शब्द का क्या प्रभाव होता है, क्यों गलत मंत्र नहीं जपने चाहिए, और क्यों सही मंत्र या फिर सही शब्द भगवान का नाम जपना चाहिए, जिससे हमें किस प्रकार से शांति और हमारे पापों का क्षय होता है, शांति कैसे मिलती है, कैसे पाप खत्म होते हैं, पुण्य खत्म होते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होती है, उनके लीला में प्रवेश होता है। ये सब चीज़ें, अगर आप जिस चीज़ को आज चेज कर रहे हैं, जिस भी दुख से हैं, या फिर जिस भी व्यक्ति के पीछे आप भाग रहे हैं, कुछ भी जो भी परेशानी है आपकी, ठीक, अगर वो सब ठीक हो ही जाती है, अगर आप बहुत खुश हो ही जाते हैं, आप बहुत धनवान हो ही जाते हैं, अगर आप
आपको मनपसंद व्यक्ति से विवाह आपका हो ही जाता है, आपको संतान की प्राप्ति हो ही जाती है, उससे क्या बड़ा लाभ होगा? कितना ही सुंदर पति हो, कितनी ही सुंदर पत्नी हो, कितना ही सुंदर पति हो, वो आपको मृत्यु से तो नहीं बचा सकता है ना, वो आपको मोक्ष नहीं दे सकता है, वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि आपका अगला जन्म ना हो। पूर्व जन्मों में कौन हमारा पति था, कौन पत्नी थी, कौन कितने बच्चे थे, कहाँ हमारा घर था, हो सकता है पड़ोसी का घर हम नहीं बनवाया था पिछले जन्मों में, हमें पता ही नहीं है ये बात। कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि ये चक्र तो चलता रहा है, चलता ही रहता है। जैसे बिजली है, बल्ब है, बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, बिजली का कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती रहती है। तो बल्ब है ये शरीर, बिजली है हम, जो मैं बोल रहा हूँ, शरीर के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, और शरीर के माध्यम से आप सुन रहे हैं, शरीर के माध्यम से आप कर्म करते हैं, उसका फल शरीर को नहीं मिलता, आपको मिलता है। जब आपको कोई थप्पड़ मारता है तो चोट शरीर को लगती है कि आपको लगती है? दुख किसको होता है? फिर उसका रिटेलिएशन या फिर उसका जो रिवर्स है, मतलब उसके ऊपर जो रिएक्शन है, वो कौन देता है? आप देते हैं, आपका शरीर देता है, आप देते हैं। तो एक्सपीरियंस करने का टूल है शरीर, भोगने वाले करने वाले सब हम हैं। और ये जो शरीर है वो अनित्य है। अगर हम इस शरीर में और अपने आप में फर्क कर लेंगे तो समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ये संबंध जितने भी हैं, जो भी चीजें हैं, ये सब हमारे निज शरीर के हैं। इस शरीर का विवाह किसी से होता है, शरीर का पुत्र होता है। हमारा कोई कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, कहीं नहीं, हम केवल भगवान के दास हैं और कुछ नहीं। ठीक है? ये जितना भी संसार है, जो भी आपके आसपास है, सब भगवान का ही स्वरूप है, और वो हमारे साथ लीला कर रहे हैं अलग अलग रूपों में। हम आपको आगे सिखाएंगे कैसे आप सब में भगवान का दर्शन करें, क्यों करें, उससे कितने लाभ हैं आपको। अगर कोई परेशान करता है, कोई निगेटिविटी आपके मन में किसी के प्रति है, वो सब चीज़ें अपने आप कम होने लग जाएंगी, ठीक होने लग जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इसमें। तो आप इसको ज़रूर करिए, कंटिन्यू करिए इस प्रोग्राम को। आप लोगों को आपके मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मेरे शब्दों में शक्ति नहीं है उतनी कि मैं आपको ये एक्सप्रेस कर पाऊँ कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और हम आपको और फंसाने के लिए और निकालने के लिए उद्योग कर रहे हैं, उसके लिए इतना बोल रहे हैं कि आप कैसे निकलें, कैसे इससे हमेशा के लिए निकलें, हमेशा हमेशा के लिए निकलें। दोबारा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, कहीं आने की ज़रूरत ना पड़े, इस संसार में आने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप हमेशा के लिए अपने जो आपका नित्य स्थान है, जहाँ आप हमेशा, जहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ आप लौट जाएं। इसी के लिए सारा उद्योग है। और मैं ये कह रहा था कि कोई कितना ही बलवान पति हो, कुछ भी हो, वो हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता है। लेकिन जो हमारे सच्चे पति हैं, भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, उनसे हमें प्रेम करना है और उनको प्राप्त करना है। और देखिए, जब हम गर्भ में रहते हैं ना, तो मन ही मन प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु से कि गर्भ की अवस्था होती है वो कितनी ज़्यादा जटिल होती है, कितनी कठिन होती है। मल मूत्र के थैली में शिशु एकदम दबा कुचला रहता है और उसकी स्थिति कितनी नाजुक होती है। उस अवस्था में जीवात्मा जब उसके शरीर में प्रवेश करती है, जीवात्मा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु हमें इस नरक से निकालिए, आपने हमें ये मानव देह दिया है, हम अब इससे भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे, और दोबारा इस गर्भ में नहीं आएंगे, यहाँ से निकलेंगे। आप हम वो वचन देता है, वादा करता है प्रभु से। हम लोग श्रीमद् भागवत में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक अध्याय है इसके बारे में। तो जब वो निकलता है, फिर संसार में भूल जाता है, उसके ऊपर बर्डन्स है, बेटा हुआ है, आईएएस बनेगा, आईआईटी निकालेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई नहीं कहता है भक्त बनेगा, कोई नहीं कहता है हमें तारेगा। ठीक है? तो ये कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए इस कलयुग में व्यक्ति थोड़ा भी भजन कर लेता है, अगर, मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने बहुत है, इतना भी भजन कर लेता है कोई, उसको दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है जो भजन कर रहा है, ठीक है, और उसको भगवान मिल गए, उसकी गति, और कोई ईमानदारी से भजन कर रहा है लेकिन उसको भगवान नहीं मिल पाए, उसने कोशिश बहुत की, लेकिन जो भी दोष थे, जो भी चीज़ें थी, लेकिन उसकी इच्छा, उसकी उसका जो उसके अंदर जो भावना थी, जो समर्पण था, वो सत्य था, वो ईमानदारी से उसने की। तो जो भगवत प्राप्ति जिसने की और जिसने नहीं कर पाई,
दोनों की गति सेम होगी, दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति होगी, दोनों मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। और क्या विशेषता है कि आज हम जब लौकिक पढ़ाई करते हैं, भले हम पिछले जन्मों में पीएचडी होल्डर थे, इस जन्म में हमें फिर से एलकेजी यूकेजी सारा पार करना पड़ेगा, लेकिन पिछले जन्म में आपकी भक्ति जहां तक थी, आज इस जन्म में वहां से प्रारंभ फिर से होगी। मतलब जहां पे छूटा था वहां से शुरू होगा, ये नहीं कि जीरो से शुरू होगा। अगर लेवल्स में जाएं हम, तो 100 में से 40th लेवल पे आप थे, तो 41st लेवल से इस जन्म में शुरू होगा ये, क्योंकि ये यात्रा है शरीर की नहीं, आत्मा की, परमात्मा की ओर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये सुविधा जो है ये केवल भगवान की भक्ति में ही है, और कहीं किसी साधन में या फिर लोक में, संसार में ऐसा कभी नहीं है, कहीं नहीं है। तो जब हम गर्भ से बाहर निकल जाते हैं तो वे संसार में फंस जाते हैं। यहाँ के लोगों में वो कुसंग आ जाता है हमारे आसपास। कुसंग क्या होता है? जो आपको भगवान से दूर करे, वो कुसंग है, वही विपत्ति। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन और भजन नहीं होता है, वही विपत्ति है। और संपत्ति वही है जब आपका सुमिरन भजन हो रहा है। ऐसा कोई नहीं कह रहा ना, मैं कह रहा हूं आप नौकरी चाकरी छोड़ करके अपना भगवान में लगिए, एकदम नहीं करना है वो। आपको करना ये है कि समय निकाल करके संसार के बाकी कामों को करते हुए भजन करिए। अप्रोच बस वैसा रखिए, विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास, उसी वही चाहिए भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए। नाम है जो नाम जप है, उसकी क्या विधि है? कोई विधि नहीं। आप नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, आप किसी भी अवस्था में, आप बाथरूम में हैं, आप शमशान में हैं, आप गंदे से गंदे जगह पे भी हैं, गंदी से गंदी अवस्था में हैं, आप वहां पे नाम जप करिए, उसका भी वही फल है। नास्य विधि रीति, कोई विधि रीति इसकी नहीं है। ठीक है। और मैं यही कह रहा था कि संसार में फिर व्यक्ति भूल जाता है उनको, भगवान को। भगवान गाल पे हाथ रख के देख रहे होते हैं हमारी ओर कि जीव कब मुड़ेगा, कब मुड़ेगा मेरी ओर, कब मुड़ेगा। क्योंकि वो अपनी ओर से प्रेरणा नहीं देंगे ना कि मुड़ो तुम मेरी ओर। ठीक है। वो कृपा करके, देखिए भगवान की जो कृपा होती है ना, वो पंगु है, लंगड़ी है। वो खुद चल करके आपके जीवन में नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा लंगड़ी है, उसके पास ये सामर्थ्य नहीं कि वो चल कर आए। इतनी कृपा तो है कि वो आपके बिगड़े हुए को एक क्षण में बना सकती है, लेकिन वो आ नहीं पाती है आपके जीवन में ऐसे ही। वो किसी पर सवार होके आती है, किसी संत पर, आपके गुरु पर, सही भगवान की किसी भक्त पर, प्रेमी भक्त पर सवार होकर के वो आपके जीवन में आती है, आपको कहती है, ठकठकाती है भगवान की कथा, भगवान के गुणों की कथा आपके हृदय को ठकठकाती है। दरवाजा खोलो, मैं भीतर प्रवेश करूंगा, भगवान कहते हैं। जीव रेजिस्ट करता है कि नहीं, आपको मैं प्रवेश होने नहीं दूंगा। फिर ऐसा करूंगा तो मौज मस्ती कौन करेगा, ये कौन करेगा, इतने सारे पैसे हैं, ये हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये दिस दैट, जो भी चीज़ें हैं, ये सब पे फिर कौन ध्यान देगा, मैं आपका भजन करूंगा तो। तब भी भगवान प्रेशर, मतलब जबरदस्ती आपके कानों में जो छिद्र है उसके माध्यम से आपके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं, अपने पूरे ऐश्वर्य और माधुर्य को लेकर के, सारे सामर्थ्य को लेकर के। तो ये जो कृपा होती है ना, ये किसी भक्त के द्वारा ही करवाते हैं भगवान। करवाते भगवान ही हैं, प्रेरणा वही देते हैं सबको, सब कारणों के कारण वही हैं। लेकिन डायरेक्टली आप सोचेंगे कि ऐसा, तो ऐसा नहीं है। बाकी सब चीज़ प्रारब्ध के अधीन है। आपका विवाह किससे होगा, आपकी संतान कितनी होगी, कैसी होगी, आपको आपको नौकरी कितनी होगी, आपको धन कितना आएगा, ठीक है, एवरीथिंग, आपकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। सुख जिस प्रकार दुख आपके जीवन में आया है बिना आपके प्रयास किए, वैसे ही बिना चाहे सुख भी आएगा। प्रारब्ध में होगा तो, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन भगवान प्रारब्ध में नहीं है। जब आप भजन करेंगे, प्रारब्ध रहेगा ही नहीं। फिर जोई जोई प्यारो करो, प्यारो करे सोई सोई मोहि भावे। जो जो वो करेंगे वो हमको लगेगा, जो जो हम करेंगे वो उनको अच्छा लगेगा, बस यही होता है। तो
हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा, ये सब हवा में बातें करने से कुछ नहीं होने वाली है। तो भजन करेंगे हम लोग, इसे 1 महीने में हम लोग यही करने वाले हैं। सत्संग भजन, सत्संग भजन, सत्संग भजन, बस इतना करना है। आपको टास्क देंगे, आप करेंगे, उस पर काम करेंगे, दिन भर का आप रिपोर्ट देंगे कि हाँ आज मैंने ये किया, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग पर्सनली। और बस 1 महीने की जो टेलर्ड सपोर्ट होगी आपको, उसमें आपको आपका द बेस्ट वर्जन मिल जाएगा। जब आपको अनुभव हो जाएगा, जब आप चख लेंगे उस भगवत आनंद को, जैसा कि मैंने शायद आपको बताया था या नहीं याद नहीं मुझे, बट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो रोड साइड कोई खाना खा रहा है, ठीक, उसको लग रहा है यार यही द बेस्ट है, लेकिन जब वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जा करके खाना खाता है, या जो भी बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे, जो उसकी स्पेशलिटी है वहाँ पे जा करके खाना खाता है, तो उसको रोड साइड वाला तुच्छ लगने लगता है और वही उसको सबसे अच्छा लगता है। तो आज हम संसार में चीज़ें जो ढूंढ रहे हैं, हमें लगता है वो व्यक्ति हमें सुख देगा, और ये धन हमें सुख देगा, ये वस्तु हमें सुख देगी, ये रिलेशन, ये इमोशन, ये चीज़ें, ये क्रिया हमें सुख देगी, जब हम उनको एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना। आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी उन लोगों की, जो रातों रात घर बार परिवार, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके, या नवजात शिशु को छोड़ करके, घर छोड़ करके भाग जाते हैं जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ ठीक है, इसमें सुख नहीं है, सुख उधर है। हमारे पास गंगा जी सुलभ है, ठीक है, लेकिन हम अपना प्यास घास पे पड़ी ओस की बूंदों से बुझाना चाहते हैं, ओस की बूंदों को चाट करके अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। हम बुद्धू हैं, फिर बेवकूफ़ हैं। तो भाई आपके विवेक को जागृत करने के लिए आया है कोई, आप इसको आने दीजिए अंदर, ठीक है। और एक बार ज़रूर आप इसको करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी ही। जीवन में आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे अगर आप ये 1 महीना भी आप कर लेते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको और बता रहा था, अगर आप आज भक्ति करते हैं, कल को आप अगर गिर भी जाते हैं, किसी बुरे संयोग के कारण, कुसंग के कारण भक्ति छूट भी जाती है, तो ये भजन, ये 1 महीना आपका नष्ट नहीं होगा। ये इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा आप पर, मतलब आपकी ओर से आपके बाकी कर्मों पर, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक दिन भी कोई कस के भजन कर लेता है अगर, तो उसका जीवन सफल हो गया, उसको नरक में फिर नहीं जाना पड़ता। एक दिन क्या, एक क्षण, एक बार धोखे से राम राम ले लिया, नाम हो गया। क्योंकि उसने इस शरीर का उपयोग नाम जप के लिए कर लिया, भगवान के नाम के लिए कर लिया, तो उसके शरीर को दोबारा नरक में नहीं डाला जाएगा। उस व्यक्ति को उसका अगला जन्म होगा, लेकिन ऐसे जगह होगा जहां उसके भक्ति को अनुकूलता मिले। समझ पा रहे हैं आप? तो ये 1 महीना भी अगर आप कर लेते हैं, आगे जा करके आप चीज़ें फिर से वैसी होने लग जाती हैं। भले आपको एक्सपीरियंस नहीं होंगी चीज़ें फिर, ठीक है, लेकिन जो अनुभव होंगे, अनुभव होने होने बंद हो जाएंगे, लेकिन मृत्यु के बाद आपके लिए फिर बहुत कल्याणकारी होगा। तो एनी डे ये आपके लिए फ़ायदे का ही सौदा है। आप फ़ायदा उठाइए, जितना लाभ उठा सकते हैं यहाँ से आप उठा लीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग पूरे प्रोग्राम में केवल ये ज्ञान की बातें ही करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग नाम जप भी आपसे करवाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब धीरे धीरे करके चीज़ें खुलेंगी। आज तो दूसरा ही क्लास था, और ठीक है, फिर आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कर्म के ऊपर चर्चा करेंगे कि कर्म से श्रेष्ठ भक्ति क्यों है, और कर्म क्योंकि बंधन कारक है, चाहे वो पुण्य या पाप देता ही है हमको। तो फिर भगवान ने जो कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन वाला श्लोक जो है, उसकी जो व्याख्या करते हैं, आप लोग अक्सर सुनते होंगे। कृष्ण जी भी तो कहते हैं ना गीता में, कर्म करो भाई, मैं तो कर्म करता हूँ, मैं तो कर्म करती हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि किसी का बस दिल ना दुखाऊं। ठीक है, मत दुखाओ, बहुत अच्छी बात है, वो तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। लेकिन जो कर्तव्य है, जो परम कर्तव्य है, जो जीव का कर्तव्य है, वो तो तुम नहीं कर रहे हो ना। वो नहीं करोगे और बाकी सारी चीजें करोगे तो क्या फायदा होगा। लाइक तुमको भेजा गया स्कूल में पढ़ने के लिए, तुम वहां जा कर के गार्डनिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और जो तुम्हारा कर्तव्य था जिसके लिए भेजा गया, वो काम कर ही नहीं रहे हो। भले तुमने बहुत लोगों की सेवा कर दी, बहुत फूल खिला दिए, पूरे स्कूल की सफाई कर दी, पूरे ग्राउंड की सफाई कर दी, घास काट दिए, सब कुछ कर दिया भाई, लेकिन तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्या फायदा हुआ फिर तुम्हारा स्कूल भेजने का। तो अच्छाई बुराई सब भगवान करा लेते हैं, सबसे करा लेते हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है।
बस वो भक्ति में भगवान सबको सब कुछ दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं, विवेक दे देते हैं, धन ज्ञान वैभव ऐश्वर्य सब कुछ दे देते हैं, सारी सिद्धियां दे देते हैं, सारा स्वर्ग का राजा बना देते हैं, ब्रह्मा बना देते हैं, लेकिन अपने भक्ति योग को छुपा लेते हैं। भक्ति योग सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है भक्ति, अति 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 दुर्लभ है। कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। वो जब सदगुरु कृपा करते हैं तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती, इसीलिए गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ कहा गया है। खैर ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं और इस टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे, और हम लोग कल हो सके तो जो वृत्रासुर है उसकी भी कथा के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी बहुत प्रेरणादायक है। और राजा अम्बरीश जी की कथा के बिना फिर कर्म वाला चैप्टर पूरा हो नहीं पाएगा। तो राजा अम्बरीश जी की भी कथा हम लोग कल सुनेंगे, जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे राजा अम्बरीश भूमंडल के राजा हैं और वो कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान उनके लिए कितनों बार प्रकट होते हैं, कितने बार अवतार लेते हैं भगवान सिर्फ राजा अम्बरीश के लिए। और वो भूमंडल के राजा हैं, वो कर्म कर रहे हैं, फिर भी उनका योगक्षेम कैसे वहन करते हैं भगवान, कैसे उनके कार्यों को भगवान पूरा करते हैं, और भगवान का भजन ये राजा अम्बरीश कर रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेम वहाम, योगक्षेम का वहन भगवान करते हैं। आप जैसे अगर आपका मालिक है, ठीक है, और आप किसी के यहाँ नौकरी करें, या फिर हम लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं अगर कोई, तो जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो उसका ख्याल सरकार रखती है ना, लाइक कोई मेडिकल इशू हो गया या कुछ भी सुख सुविधाएं होती है, या हमारा ही मालिक है अगर, हम हमारे हर प्रकार की चीज़ों का ख्याल वो रखता है, भोजन का, हमारी सुविधा का, हमारी सुरक्षा का, हर चीज़ का। वैसे ही जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है हमने अगर मन से, और ईश्वर सर्व समर्थ है, दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं, उनकी जितनी कृपा करुणा किसी में है ही कहाँ। ठीक है, जो भी जीवों में या हमारे में, आप में जो भी दया करुणा है, उसके स्रोत, उसके सागर वही है, भगवान ही है। तो जब जीव बहुत कृपा कर लेते हैं तो जो परमात्मा है, वो जो स्रोत है, ठीक है, जो सोर्स है, वो कितनी कृपा और करुणा करते होंगे। तो इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं और सर्व समर्थ हैं, तो क्या हमारी वो रक्षा नहीं करेंगे? करते हैं। और इसके बारे में कथाएं भरी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, हम लोग सुनेंगे आगे प्रोग्राम में। ठीक है, फिर आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और आगे हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। शुभ रात्रि।